नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। अमरजीत भगत जी का एक बयान आया है। उस बयान में उन्होंने कहा है कि तेरा मेरा के खेल ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया। उन्होंने कहा कि नेताओं में तालमेल का अभाव था। ये जो बयान है 20 सेकंड से भी कम का है, यहाँ है, देखिए इसको। हम लोगों में ही गलती रहा होगा ना, जिसके कारण हम लोग हारे। जनता बदलाव चाह रही थी, नेताओं में तालमेल की कमी थी, तेरा मेरा का खेल पूरा प्रदेश में नुकसान किया। अमरजीत भगत अगर ये बयान दें और अगर अमरजीत भगत ये कहें कि तेरा मेरा के खेल ने खेल बिगाड़ा है, तो बात कुछ ध्यान खींचती है। और इसी पर आज का छत्तीसगढ़ के सियासत के किस्से आधारित है। क्यों यह कहा जा रहा है, या क्यों अमरजीत भगत जब ये कहें कि तेरा मेरा के खेल ने खेल बिगाड़ा, तो बात में कुछ प्रसंग, संदर्भ, एक पूरा घटनाक्रम आ जाता है सामने। यही बताने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। 11 दिसंबर 2018 को छत्तीसगढ़ के नतीजे आए विधानसभा के, और ये तय हो गया कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। 16 दिसंबर को तय हुआ भूपेश बघेल मुख्यमंत्री होंगे। 17 दिसंबर 2018 को भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ टी.एस. सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू जी ने मंत्री पद की शपथ ली। 25 दिसंबर 2018 को भूपेश बघेल ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, मगर एक सीट खाली रखी, एक मंत्री की जगह खाली रखी। ये जगह भरी गई 29 जून 2019 को और मंत्री बने अमरजीत भगत। अमरजीत भगत के मंत्री बनने में ये देरी क्यों है, और उसके बाद 2018 से 2023 के बीच ऐसा क्या हुआ कि आज जब अमरजीत भगत ये कह रहे हैं तेरा मेरा के खेल ने खेल बिगाड़ दिया, तो बात इस बात के साथ आ रही है कि अरे कमाल है, ये बात अमरजीत भगत कह रहे हैं। इसी पर आधारित है आज का पॉलिटिकल किस्सा, किस्से सियासत के। ऐसा बताया जाता है कि D8 यानी तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री के प्रबलतम दावेदार टी.एस. सिंहदेव के बंगले में विधायकों की भीड़ थी। अगर विधायकों के भीड़ और संख्या और समर्थन के आधार पर निर्णय होता कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो टी.एस. सिंहदेव की दावेदारी तय थी। हालांकि वो नहीं बने और बने भूपेश बघेल। तो विधायकों की जो भीड़ उस समय D8 में थी, उसमें एक विधायक ऐसा था जो शामिल नहीं था, और उस विधायक का नाम है अमरजीत भगत। अमरजीत भगत उस बंगले न जाकर राजीव भवन में बैठे रहे। उनसे बाद में सवाल हुआ कि जब सारे विधायक वहाँ थे और समर्थन दे रहे थे, तो भला आप क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ, कांग्रेस पार्टी का कोई निर्णय होगा तो मैं उसके साथ हूँ, मैं गुटबाजी या किसी व्यक्ति के साथ नहीं हूँ। ये बात कहने वाले अमरजीत भगत आने वाले समय में, यानी जिस समय उन्होंने बात कही उसके बाद, उस सरगुजा में ही, सरगुजा के भीतर सिंहदेव के सामने एक गुट की तरह स्थापित हुए, और न सिर्फ स्थापित हुए बल्कि भूपेश सरकार में खूब पल्लवित, खूब पुष्पित हुए, उन्हें खूब मजबूती दी गई। ढाई साल का मुद्दा पास आने लगा। बातें आने लगी कि भूपेश बघेल जी का जो मुख्यमंत्रित्व काल है वो 2.5 साल का है। 2.5 साल के बाद बदलाव होगा, सिंहदेव फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। एक कुशल राजनीतिज्ञ को क्या करना चाहिए? वो करेगा तो यही कि अपने सबसे मजबूत विरोधी को कमजोर करेगा। भूपेश बघेल जी के राजनैतिक समर्थक, उनके थिंक टैंकर्स ने एक ऐसे व्यक्ति की तलाश शुरू की जो सरगुजा के भीतर ही सिंहदेव को या तो घेरे, या उनको परेशानियों में डाले, या उनको कमज़ोर करे। और कहते हैं कि उसी समय नज़र आकर टिक गई अमरजीत भगत पे। अमरजीत भगत को मंत्री बनाया गया। अमरजीत भगत को मंत्री बनाते साथ ही ये तय हो गया कि सरगुजा के भीतर भूपेश बघेल ने अपना एक प्रतिनिधि चेहरा तलाश लिया है। हालांकि बाद में उस प्रतिनिधि चेहरों की कतार में बृहस्पति सिंह और चिंतामणि जैसे नाम भी आए। – 2018 से 2023 के बीच में ऐसे कई मौके आए सामने जब सिंहदेव
के दखल वर्चस्व को कमतर करने की कोशिशें उन्हीं की सरकार में, यानी कांग्रेस सरकार में सरगुजा के भीतर बहुत मुकम्मल तरीके से हुई। और जैसा कि मैंने पहले बताया है, अमरजीत भगत पर जो भरोसा था भूपेश बघेल जी और उनके राजनीतिक समर्थकों का, उनके बेहद करीबी हित चिंतकों का, थिंक टैंकर्स का, अमरजीत भगत उस भरोसे को बिल्कुल खरे उतरे उस भरोसे पे। हाल ये था कि किसी के लिए अगर सिंहदेव फ़ोन कर दें, चाहे प्रशासन में चाहे पुलिस में, तो उसका काम नहीं होता था। लेकिन अगर उसी व्यक्ति का संदर्भ प्रसंग और उस मसले को लेकर अमरजीत भगत का फ़ोन चला जाए तो प्रशासन पलक पावड़े बिछा के उस काम को कर देता था। क्यों? वजह वही कि जो टॉप लीडरशिप थी प्रशासन की, उसका पूरा समर्थन था अमरजीत भगत को, और ये इरादतन ही था कि सिंहदेव के समर्थन को या उनके आभा मंडल को कम करने का सबसे शानदार तरीका है कि उन्हें प्रभावहीन कर दो। उनके समर्थकों के जब काम नहीं होंगे तो भला उनके साथ समर्थक क्यों रहेंगे? और इस काम को मुकम्मल तरीके से अमरजीत भगत निभाने लगे थे। ऐसा बताते हैं कि अमरजीत भगत एक गीत अक्सर गुनगुनाते थे जब कोई व्यक्ति उनके पास आ जाए जिसकी पृष्ठभूमि, जिसका संदर्भ सिंहदेव से या सिंहदेव के समर्थक के रूप में होता था, लेकिन काम अटक जाए और वो वापस अमरजीत के पास पहुंचता था कि सर मेरा काम करा दीजिए, तो अमरजीत भगत ये गीत गुनगुनाते थे कि तुम हमको न चाहो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। और ये गीत गुनगुनाते हुए, अब ये किस्से में कहा जाता है कि वो गीत गुनगुनाते थे, पर वो गीत वाकई गुनगुनाते थे या कि भाव था, मगर वो जाहिर कर देते थे कि भैया काम जो होगा वो इधर से ही होगा, आप उधर मत जाया करिए। तो ये बात को अमरजीत कैसे कहते थे ये तो अमरजीत जी जाने और उनके पास जाने वाले जाने, पर वहाँ से जो भाव बाहर आया, यानी बाजार में आया कि ये बात होती है कि अमरजीत गीत गुनगुनाते हैं कि तुम मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। इस बात का संदर्भ भी उसी शक्ति के प्रदर्शन से निकलता है जिसका प्रदर्शन अमरजीत भगत सरगुजा में लगातार करते रहे थे। किसी नेता के आभा मंडल को कम करने का सबसे शानदार तरीका क्या है? तरीका यह है कि उसके समर्थकों के और उस नेता के बीच में विश्वास का संकट पैदा कर दो। ये नीति अपनाई गई थी सिंहदेव के मामले में। सिंहदेव, जैसा कि मैंने बताया, अपने समर्थकों के लिए अगर फोन करते थे तो ये सुनिश्चित हो जाता था कि इसका काम तो बिल्कुल नहीं करना है, उस समर्थक का हित नहीं होना चाहिए, नुकसान होता है तो हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर यह मसला सिर्फ समर्थकों तक नहीं था, यह मसला संगठन के भीतर भी चल रहा था। सरगुजा में बल्कि पूरे प्रदेश में राजीव भवन बने। राजीव भवन यानी कांग्रेस का कार्यालय सरगुजा में भी बना। उसका लोकार्पण 2021 में हुआ था, 20 अगस्त 2021 शुक्रवार का दिन। और उस दिन भी सरगुजा ने कुछ ऐसा देखा जो दर्ज हो गया। 20 अगस्त 2021 को राजीव भवन यानी सरगुजा के जिला कांग्रेस कार्यालय का लोकार्पण हुआ। लोकार्पण का 2 बार फीता कट गया। एक बार फीता टीएस सिंहदेव ने काटा, जो संगठन की ओर से वहां मौजूद थे, जिनका दायित्व था कि वो लोकार्पित करेंगे, फीता काटेंगे। और उसके ठीक बाद अमरजीत भगत ने दोबारा उस फीते को काट दिया। यानी कि जो उस समय के बताने वाले बताते हैं, फीता कटा, उस फीते को फिर से जोड़ दिया गया। अमरजीत भगत जी अवतरित हुए, उन्होंने फीते को काट दिया। उस भवन के 2 बार लोकार्पण के साथ उसी दिन एक और घटना घटी। जब कार्यक्रम चल रहा था राजीव भवन के लोकार्पण का, तो अंदर कार्यक्रम जो चला तो उस मंच पर अमरजीत भगत और कई और दिग्गज बैठे हुए थे। लेकिन उस दिन जिला कांग्रेस के अध्यक्ष समेत जिला कांग्रेस की एक बॉडी पूरी की पूरी जमीन पर बैठ गई, क्योंकि कुर्सियों पे जगह ही नहीं थी। जिला कांग्रेस का तब ये बयान आया था अध्यक्ष का कि किसी को डिस्टर्ब करना उचित नहीं था, जगह नहीं थी, कुर्सी नहीं थी, तो जमीन पे बैठ गए। लेकिन बताने वाले बताते हैं कि विरोध इस बात को लेकर भी था, नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि अमरजीत भगत जी अपने समर्थकों के रूप में जिनको लेकर आए थे, उनको लेकर जिला कांग्रेस की आपत्ति ये थी कि इनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस से जुड़ी हुई नहीं है और ये व्यक्तिगत स्तर पे आके सिंहदेव का विरोध करते हैं
और उनको अमरजीत भगत कांग्रेस भवन ले आए हैं। ये भी एक घटना संगठन के साथ हुई, मगर संगठन के भीतर खाने होने वाली ये इकलौती एक घटना नहीं थी। इसी दिन जबकि राजीव भवन का लोकार्पण हुआ था, उस दिन भोज के 2 पंडाल लगे। एक कार्यक्रम राजीव भवन के अंदर था और एक कार्यक्रम राजीव भवन से करीब 200 मीटर दूर कला केंद्र नाम की जगह पे था। दोनों जगह कार्यकर्ताओं के लिए भोज का आयोजन था। राजीव भवन के अंदर जो कार्यक्रम था उसके लिए जिला कांग्रेस कमेटी यानी कि सिंहदेव समर्थक या सिंहदेव के लोग और सिंहदेव के तरफ से यह आयोजन था, और कला केंद्र में जो आयोजन था जहां पे कार्यकर्ताओं के लिए भोज की एक अलग व्यवस्था थी, वो व्यवस्था अमरजीत भगत के सौजन्य से थी। राजीव भवन वाले इस कार्यक्रम के बाद एक घटना और घटी जिसने फिर ध्यान खींचा लोगों का। राजीव भवन वाले कार्यक्रम के बाद कुछ महीने बाद एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष का दौरा हुआ सरगुजा में, अंबिकापुर में, और वो कार्यक्रम के लिए समय जगह राजीव भवन में नहीं मिल पाया क्योंकि राजीव भवन में संगठन की ओर से एक बैठक चल रही थी, बड़ी बैठक थी, जिसको लेकर संगठन का दावा था कि ये तो पीसीसी के निर्देश पर चल रही है और ये अचानक एनएसयूआई का कार्यक्रम आ गया है, तो अभी इनको जगह दे पाना संभव नहीं है। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष को अमरजीत भगत का करीबी माना जाता था उस समय जो एनएसयूआई के अध्यक्ष थे, और उनके कार्यक्रम को जिला कांग्रेस कार्यालय के ठीक सामने सड़क पर ही पंडाल लगाकर आयोजित कर दिया गया। जो लोग उस आयोजन में शामिल थे वो सारे के सारे अमरजीत भगत के समर्थक के रूप में चिन्हांकित थे। अमरजीत भगत के पुत्र आदित्य भगत उस कार्यक्रम के प्रमुख आयोजकों में थे। अंदाज लगाइए, जिला कांग्रेस भवन अंदर कार्यक्रम चल रहा है, बाहर पंडाल लगा है, पंडाल में एनएसयूआई का बैनर पोस्टर है, वहाँ सभा चल रही है। कुछ खबरें ये भी हैं कि उस दिन दोनों खेमे के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे, पोस्टर भी पॉम्पलेट भी फटे थे। मगर ये किस्सा जारी रहा। संगठन के साथ साथ समर्थकों के यानी जो आम पब्लिक है, जिसको ये अंदाज नहीं था कि अभी इस समय सत्ता में क्या चल रहा है, क्या समीकरण चल रहे हैं, जो मदद के लिए सिंहदेव के पास जाती थी और अपमानित होती थी क्योंकि सिंहदेव फोन करते थे और उनके फोन को महत्व नहीं दिया जाता था, और अमरजीत के पास जाते थे वही व्यक्ति तो उनको पलक पावड़े बिछाकर स्वागत होता था। तो ये पब्लिक के साथ हो रहा था, यानी कि आप यूं कहिए सिंहदेव के वोटरों के साथ हो रहा था, और संगठन के भीतर सिंहदेव की समर्थकों के साथ अपने संघर्ष थे, वो वहां जूझ रहे थे। उसी का नमूना ये एनएसयूआई के कार्यक्रम में भी दिखा, जबकि राजीव भवन को लेकर एक घटनाक्रम हो गया था। सरगुजा में जिला मुख्यालय अंबिकापुर के पास एक जगह है, उसका नाम है दरिमा। दरिमा अब जानी पहचानी जगह है क्योंकि वहाँ पे एयरपोर्ट वहीं बन रहा है और एयरपोर्ट डेवलप हो गया है। बहुत जल्दी वहाँ पे हवाई जहाज़ उतरने लगेंगे। हालांकि ये खबरें हम 2.5 साल से सुन रहे हैं कि अब सब कुछ ठीक है, किसी भी समय जहाज़ उतरेंगे, फिर जहाज़ बनारस जाएंगे, इंटर कनेक्शन हो जाएगा, अंबिकापुर का वायु संपर्क जुड़ जाएगा, पर अभी तक जुड़ा नहीं है। लेकिन चूंकि सरकार कहती है, ये सरकार भी कह रही है, बीती सरकार भी कह रही है, तो सरकार भला झूठ क्यों बोलती होगी? सरकार सही बोलती होगी, कुछ कारण होगा, वो ठीक हो जाएगा शायद। तो बहरहाल जहाज जब उड़े तब उड़े। यहाँ पर एक किस्सा हुआ था। किस्सा ये हुआ था कि एयरपोर्ट के निरीक्षण के लिए संयोग से 2 लोग पहुंचे, 2 खेमों में। एक सिंहदेव, टीएस सिंहदेव अपने समर्थकों के साथ, और एक खेमे में अमरजीत भगत, शिव डहरिया जो प्रभारी मंत्री थे, उनके साथ। एक एयरपोर्ट के दोनों छोर पे 2 दिग्गज नेता, और दोनों अपने अपने तय देख रहे थे, एयरपोर्ट का निरीक्षण कर रहे थे। और उस एयरपोर्ट के निरीक्षण के दौरान जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो असमंजस में फंस गए। न सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी बल्कि जो लोग थे वो भी बड़े मुश्किलों में आए कि अब करें क्या, किस तरफ जाएं, इधर सिंहदेव की तरफ जाना है कि उधर अमरजीत की तरफ जाना है, किस तरफ जाना है। बेहद विनम्र, बेहद शालीन, बेहद सौम्य टीएस सिंहदेव ने तब एक बात कही जो अरसे तक गूंजती रही लोगों के दिमाग में कि आखिर सिंहदेव जो कह रहे हैं वो कितनी गहरी बात कह रहे हैं। टीएस सिंहदेव ने तब कहा उन लोगों को जो असमंजस में थे, जिनमें प्रशासनिक अधिकारी भी थे, उन्होंने कहा कि मैं नागरिक 11 के साथ हूं, आप लोग प्रशासन एकादश के साथ रहिए, परेशान मत होइए, चिंता मत करिए।
प्रशासन एकादश की बात उन्होंने जब कही, जिस ओर इशारा किया, उस ओर अमरजीत भगत अपने प्रशासनिक दल के साथ मौजूद थे। तो अमरजीत भगत जी की ये एक बात से ये पूरा किस्सा याद आ गया, और वो किस्सा मैं आप तक बताने पहुंच गया कि छत्तीसगढ़ के सियासती किस्सों में किस्सा ये भी है कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो सिंहदेव को घेरने, उनको उनके आभा मंडल को प्रभावित करने के लिए किस तरीके से काम हुआ। और संयोग ये देखिए कि वो अमरजीत भगत जो आज कह रहे हैं तेरा मेरा खेल के फेर में कांग्रेस के साथ खेल हो गया, नेताओं में तालमेल नहीं था, वो अमरजीत भगत खुद उस तेरा मेरा खेल का एक हिस्सा थे। जावेद अख्तर साहब ने एक नज्म लिखी है, दरअसल वो फिल्मी गीत है, मुझे फिल्म का नाम याद नहीं है, पर जब मैंने बात सुनी तो मुझे वो गीत जरूर याद आ गया, गीत के बोल याद आ गए मुझे। वो गीत के बोल कुछ यूं हैं, पहले तो नहीं होती थी यूं प्यार की बातें, पहले तो नहीं होती थी यूं प्यार की बातें, हैरान हूं मैं सुनकर सरकार की बातें, इकरार की बातें हों या इनकार की बातें, इकरार की बातें हों या इनकार की बातें, बात छेड़ी तो है कम से कम, शुक्रिया मेहरबानी करम। अमरजीत जी की उस बात से जावेद जी के इन गीत के शब्दों का क्या संदर्भ है, ये मैंने आपको भी पूरे ब्यौरे के साथ बता दिया। बहरहाल किस्सा सियासती है, राजनीति में किस्सों की कोई कमी नहीं। मैं इन किस्सों को और तलाश रहा हूं, जब कोई और किस्सा मिलेगा, कोई और चीज़ें हासिल हो जाएंगी आपको बताने लायक, वो सूचना देने, वो जानकारी देने, वो किस्सा बताने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। प्रणाम।